हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि वेव थियोरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा नहीं सकती। बाद में मैक्स प्लैंक की पार्टिकल थियोरी के बारे में बात की, जो फोटोन हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। दिसंबर 19 में मैक्स प्लैंक ने फोटोन हाइपोथेसिस में दो पोस्टुलेट दिए। पहला पोस्टुलेट तो यह था कि लाइट का प्रोपोगेशन भले ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है, वो वेव के फॉर्म में, मीडियम में या वैक्यूम में अगर प्रोपोगेट भले होती है, लेकिन उनका एब्सॉर्प्शन और एमिशन दोनों पार्टिकल के फॉर्म में होते हैं, और वो पार्टिकल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के क्वांटम यानी फोटोन से जाना जाता है। किसी भी ओसिलेटर जब अपनी सतह पर ओसिलेशन होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पार्टिकल के फॉर्म में एमिट करते हैं, और किसी भी सतह पर जब लाइट गिरती है तो उनका एब्सॉर्प्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी पार्टिकल के फॉर्म में होता है। यानी कि मैक्स प्लैंक ने ये कहा कि लाइट डिस्क्रीट नेचर के पार्टिकल के फॉर्म में बनी है, और लाइट कंसाइड डिस्क्रीट यूनिट ऑफ पार्टिकल विच इज नोन एज फोटोन। और दूसरे पोस्टुलेट में उन्होंने ये बताया कि ये फोटोन की एनर्जी, जो हम वेव थियोरी में मानते थे कि वेव की एनर्जी एम्पलीट्यूड पर डिपेंडेड है, और वो एनर्जी हम E=1/k² से देते थे। लेकिन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये इक्वेशन से समझ में नहीं आई, तो मैक्स प्लैंक ने नया आइडिया दिया, और उन्होंने सेकंड पोस्टुलेट में ये कहा कि फोटोन की एनर्जी एम्पलीट्यूड का फंक्शन है ही नहीं। उन्होंने रेडिएशन लॉ में डिराइव किया और कहा कि फोटोन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेड है, और वो एनर्जी दी जाती है E=hf इक्वेशन से, जहाँ f फोटोन की फ्रीक्वेंसी और h प्लैंक कांस्टेंट है, और h=6.625 × 10⁻³ जूल सेकंड। इन 1905 आइंस्टाइन सर ने यह फोटोन हाइपोथेसिस का यूज करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छी तरह से समझाया, और उन्होंने एक ब्यूटीफुल फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी दिया, जो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। ये फोटोन की थियोरी के अनुसार जब किसी भी फोटोसेंसिटिव मटेरियल की सतह पर लाइट यानी कि लाइट के फोटोन गिरते हैं, तब जब किसी भी फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस में से एस्केप होने के लिए जो एनर्जी ज़रूरी है, जिसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, उससे अगर ज़्यादा होती है तो वो तुरंत ये फोटोन को एब्सॉर्ब कर लेते हैं और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ एमिट होते हैं। और वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन आइंस्टाइन ने दिया कि मैक्सिमम =hf - φ0, जहाँ φ0 वर्क फंक्शन है, यानी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस में एस्केप होने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, और hf फोटोन की एनर्जी है, और वो दोनों के डिफरेंस के अकॉर्डिंग एनर्जी के साथ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की बाउंडेड एनर्जी ज़्यादा है तो वो लेस काइनेटिक एनर्जी के साथ एमिट होगा, और अगर ये थोड़े से फ्रीली है तो मोर काइनेटिक एनर्जी के साथ एमिट होगा। ये इक्वेशन से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंटेंसिटी पर क्यों डिपेंडेंट नहीं है। हम जानते हैं कि अगर इंटेंसिटी बढ़ा दें तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड बढ़ेगा, इसलिए नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड भी बढ़ जाएगा, और इसलिए करंट भी बढ़ जाएगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। लेकिन यह काइनेटिक एनर्जी तो एक वन इंडिविजुअल फोटोन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा, लेकिन फोटोन की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी
ईच फोटोन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेड है। अगर फ्रीक्वेंसी हम चेंज करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। साथ में हम ये एक बात भी बता दें कि लाइट के पार्टिकल को फोटोन के नाम से जाना जाता है और उसके लिए सिंगुलर वर्ड है क्वांटम और प्लूरल वर्ड है क्वांटा। आइंस्टाइन ने जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दिया, ये इक्वेशन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो सारी फिनोमिनन, सारा ऑब्जर्वेशन है वो अच्छी तरह से समझा जाते हैं। अब हम ये इक्वेशन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पहला ऑब्जर्वेशन तो यह था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट करती है। आइंस्टाइन के ये इक्वेशन से हम सिंपल और ब्यूटीफुली समझ सकते हैं कि काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है, उनमें इंटेंसिटी का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बढ़ेगा और उससे फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और करंट भी बढ़ जाएगा। इसलिए हमने ऑब्जर्वेशन में देखा था कि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होता। आइंस्टाइन के ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को हम के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच एफ माइनस फाई वर्क फंक्शन यानी कि एच एफ जीरो, जहाँ एफ जीरो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। हम जानते हैं कि अगर लाइट की इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ाए और वो कितने भी टाइम पर सतह पर गिरे, लेकिन अगर उनमें नेसेसरी एनर्जी के फोटोन नहीं होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट नहीं होंगे। ये भी हमारा ऑब्जर्वेशन था, लेकिन ये हम वेव थियोरी से समझा नहीं सकते, लेकिन हम ये इक्वेशन से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फाई जीरो अपॉन एच, ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि अगर किसी भी मेटल के लिए वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा तो उनके लिए ज़्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी और इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी के फोटोन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वर्क फंक्शन स्मॉलर रहेगा तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी स्मॉलर रहेगी और हमें कम एनर्जी के फोटोन से भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगी, लेकिन उसमें इंटेंसिटी का कोई रोल नहीं होगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम यूनिट एरिया बढ़ेगा और उससे फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए यह बात हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी भी ज़्यादा हो या लाइट का वेव कितने भी लॉन्ग टाइम सतह पर गिरेगा, लेकिन उनमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा एनर्जी के फोटोन नहीं होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कभी नहीं स्टार्ट होगी। और लाइट अगर डिम हो और बहुत कम टाइम पर सतह पर गिरे, लेकिन उनमें थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी के फोटोन अगर हो गए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। हम ये इक्वेशन से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि फोटो करंट क्यों इंटेंसिटी के प्रोपोर्शन में है। अब हम जानते हैं कि अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी एफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होती है और इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम यूनिट एरिया बढ़ता है और इसलिए एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बढ़ता है। और इसलिए एफ ग्रेटर देन एफ जीरो के लिए हमेशा इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन और फोटोन बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन और फोटो करंट बढ़ता है, यानी कि इंटेंसिटी के प्रोपोर्शन में है। सबसे मज़ेदार और ब्यूटीफुल बात तो ये है कि अब हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंस्टंटेनियस प्रोसेस क्यों है, वो 1 नैनो सेकंड और उससे भी कम टाइम में क्यों स्टार्ट हो जाती है। ये इक्वेशन से अब हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट के ईच फोटोन ईच इलेक्ट्रॉन से के द्वारा किए गए एब्सॉर्प्शन प्रोसेस है। अगर लाइट की इंटेंसिटी कितनी भी कम हो और कितनी भी ज़्यादा हो, इससे टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कम या ज़्यादा रहेगा, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक फोटोन का एब्सॉर्प्शन पर डिपेंडेड है। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो फोटोन का नंबर ज़्यादा होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर
एक फोटोन को एब्सॉर्प्शन करेगा और वो फोटोन की एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस में से एस्केप होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, उससे ज़्यादा रहेगी, तो वो तुरंत एस्केप हो जाएगा। इसी तरह लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम हो और लाइट के रेडिएशन बहुत डिम हो, फिर भी अगर उसमें जो फोटोन है उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा रहेगी, तो वो इलेक्ट्रॉन अगर उसी फोटोन को एब्सॉर्ब करेगा तो तुरंत एमिट हो जाएगा। इसलिए हम इस इक्वेशन की हेल्प से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों इंस्टंटेनियस प्रोसेस है, क्योंकि वो इंटेंसिटी पर डिपेंडेंट ही नहीं है। वो एलिमेंट्री प्रोसेस है जिसमें एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में एब्सॉर्प्शन प्रोसेस होती है। अगर लाइट की इंटेंसिटी डिम हो या लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ फोटोन का नंबर बढ़ेगा। लेकिन ये एलिमेंट्री प्रोसेस में तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एब्सॉर्प्शन प्रोसेस ही होगी, और वो एब्सॉर्प्शन प्रोसेस लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो या कम हो सेम ही रहेगी। सिर्फ एक ही कंडीशन का यहाँ फॉलो होती है कि फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। हमने प्रीवियस लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन में स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी के प्लॉट के बारे में भी बात की थी, और हमने देखा था कि वो प्लॉट स्ट्रेट लाइन में मिलता है। ऐसा क्यों होता है ये भी हम इस इक्वेशन से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल होती है, के मैक्सिमम इज इक्वल टू EV0। इसलिए हम इस इक्वेशन को EV0 इज इक्वल टू HF माइनस HF0 ऐसे भी लिख सकते हैं, और V0 इज इक्वल टू H/EF माइनस HF0 अपॉन E। यहाँ HF0 वर्क फंक्शन है, इसलिए हम ये वर्क फंक्शन को φ0 से डिनोट कर देते हैं। इसलिए ये इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V0 इज इक्वल टू HEF माइनस HF0 मीन्स वर्क फंक्शन φ0 अपॉन E। अब हम इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 और फ्रीक्वेंसी फाई वेरिएबल है। ये H/E जो रेशियो है वो भी कांस्टेंट है, और φ0/E भी कांस्टेंट है। अगर हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ ये इक्वेशन को इक्विलेट करें, तो हम देख सकते हैं कि स्लोप m की जगह h/e आएगा, यानी कि V0 वर्सेस f के ग्राफ में हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा जिनका स्लोप h/e रहेगा। ड्यूरिंग 1906 से लेकर 1916 के दौरान मिलीकान ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को डिस्प्रूव करने के लिए। लेकिन उन्होंने जो सोडियम मेटल पर एक्सपेरिमेंट की सीरीज परफॉर्म की, उसमें उन्हें जो स्ट्रेट लाइन ऑप्शन हुई, और उनका यूज करके उन ई की वैल्यू तो हम जानते थे, और एच की वैल्यू भी उन्होंने पता की जो प्लैंक कांस्टेंट के नियर थी। और ये एक्सपेरिमेंट से का जो एम तो मिलीकान का आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को डिस्प्रूव करना था, लेकिन उससे रिवर्स में उससे उल्टा ही हुआ, और 1916 में आइंस्टाइन के ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन प्रूव हो गए। इस तरह फोटोन हाइपोथेसिस का यूज करके आइंस्टाइन सर ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दिया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छी तरह से समझाया। बाद में मैक्स प्लैंक के जो हाइपोथेसिस था और आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, उसको डिस्प्रूव करने के लिए मिलीकान ने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उससे अच्छी तरह से प्रिसाइजली आइंस्टाइन की इक्वेशन मेजरमेंट हुआ और वो प्रूव हो गया, और अच्छी तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम समझ सके।